अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सद्रि व रफ़इ ज़िक्र व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अज़मा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मजीद भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है, ये क़ुर्बे क़यामत का वक्त है। क़यामत से पहले पहले मुसलमानों को बहुत सारी आज़माइशों से पार कराया जाएगा। बहुत सारी आज़माइशें मुसलमानों पर आएगी। इन आज़माइशों में जो मुसलमान अपने आप को ईमान, इस्लाम, शरीयत, सुन्नत पर कायम रखेगा, वो कामयाब तरीन मुसलमानों में और कामयाब तरीन इंसानों में शुमार किया जाएगा। ये तो क़यामत के नज़दीक की कुछ झलकें हैं। जब बिल्कुल क़यामत करीब आ जाएगी, उस वक्त जो आजमाइशें होगी, ये इन आजमाइशों से भी ज़्यादा खतरनाक आजमाइशें होगी। दज्जाल का फितना चलेगा। पूरी दुनिया पर दज्जाल काबिज हो जाएगा। खाना उसके हाथ में, पीना उसके हाथ में, जमीन पर सारा कब्जा उसके हाथ में। अल्लाह उसको कुदरत देंगे, ताकत देंगे, उसके इशारे से सब कुछ होगा। उस वक्त मुसलमान ईमान में पक्का होगा तो कहेगा तू काफिर है, मैं तुझ पर ईमान नहीं लाता। और उसी की इस वक्त तैयारियां हो रही है। इस वक्त में मुसलमानों को अपने इस्लाम की, ईमान की
सुन्नत शरीयत की हिफाजत की शदीद तरीन ज़रूरत है। यह आजमाइशों का दौर है। अगर ईमान में कमजोरी है, अकाईद में पुख्तगी नहीं है, तो ये थोड़ी बहुत आजमाइशों से मुतासिर होकर अपने इस्लाम ईमान को खो बैठेगा, जैसे हो रहा है। आज पूरी दुनिया के हालात पर नजर डालें, खुसूसन हिंदुस्तान के हालात पर नजर डालें, तो क्या हो रहा है? लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इनके हुकूक छीने जा रहे हैं। और इसके मुकाबले में कमजोर मुसलमान ईमान खो बैठते हैं। इर्तिदाद के वाक़यात हमारे सामने हैं। हम अपने आप को गफलत की नींद में मुब्तला न करें, गफलत की नींद न सोए कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं दीनदार हूँ, मैं फुला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ईमान की हिफाजत होगी तो ही आप बच सकते हैं। और ईमान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत, दीन ईमान सुन्नत शरीयत की हिफाजत का ज़रिया मदारिस इस्लामिया और मकातिबे दीनिया है। ये इस्लाम के किले हैं, ये इस्लाम के ठिये हैं। इन्हीं मकातिबे दीनिया और मदारिस इस्लामिया से अल्लाह ने इस्लाम की, मुसलमानों की हिफाजत की है। ये मकातिबे दीनिया, मदारिस इस्लामिया, ये इस्लाम के किले हैं। इन्हीं मदारिस इस्लामिया से, मकातिबे दीनिया से मुल्क को मुजाहिदीन मिले हैं। मुल्क की हिफाजत का जरिया मदारिस इस्लामिया और मकातिबे दीनिया रहे हैं। इन्हीं मकातिबे इस्लामिया और मदारिस दीनिया के जरिया से कौमों की हिफाजत का जरिया हुआ है। आप मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक हिंदुस्तान पर आने वाले हालात और इन हालात में मकातिब इस्लामिया, मदारिस दीनिया ने क्या काम किया है, अखबारों को उठाकर देखिए। जब कभी बाढ़ आई, यही मदारिस वाले पहले पहुंचे हैं। बिला कौमों मिल्लत की तफरीक किए बगैर, मजहब की तफरीक किए बगैर इन मदारिस इस्लामिया ने, मकातिब दीनिया ने ऐसे वक्तों में इनकी मदद फराहम की है। कभी ज़लज़ला आया, यही मकातिब इस्लामिया, मदारिस दीनिया वाले पहुंचे हैं।
कभी सैलाब आया, यही लोग पहुंचे हैं। कभी कौमी तसादुम हो गया, मकानात जलाए गए, दुकानें जलाई गई, यही मकातिब इस्लामिया मदारिस दीनिया वाले पहुंचे हैं। एक तरफ मदारिस इस्लामिया मकातिब दीनिया ये इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत के लिए है, तो दूसरी तरफ ये कौमों की हिफाजत के लिए है। ये मुल्क की हिफाजत के लिए है। और एक हदीस पाक का मफ़हूम आपको सुनाओ, ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता यबक़ा फिल अर्ज़ि अहदुन अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दुनिया में एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी होगा। अब ये मदारिस और ये मकातिब, इसमें क्या होता है? इसमें आने वाले तलबाओं को सुबह से शाम अल्लाह अल्लाह की रटें लगवाई जाती हैं, अल्लाह की पहचान करवाई जाती है। इसलिए उलमाओं ने बात लिखी है, मदारिस इस्लामिया मकातिब दीनिया ये दुनिया की बका का जरिया है। ये बाकी है तो दुनिया बाकी है। इन मदारिस में मकातिब में वो इंसान तैयार किए जाते हैं जिसमें सच्चाई होती है, अमानतदारी होती है, दयानतदारी होती है, मुल्क से मोहब्बत होती है, मुल्क के लिए कुर्बानी देने के जज्बात होते हैं। सच्चा इंसान ये मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया से मिलेगा। आज तक पूरी दुनिया में कोई मदरसा, कोई दीनी मकतब आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इसमें दहशत गर्दी की तालीम दी जाती हो। ऐसा कहीं भी नहीं है। इसलिए आज के मुसलमानों की अहम तरीन ज़रूरत जो है मदारिस इस्लामिया मकातिब दीनिया के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है कि इसे बचाओ, इसकी हिफाजत करो। भाई कैसे हिफाजत होगी? इसकी हिफाजत कैसे होगी? तमाम मुसलमान एक होकर मदारिस इस्लामिया मकातिब दीनिया की तरफ तवज्जो दे। इन मदारिसों को, मकातिबों को किन अशियाओं की ज़रूरत है, इनकी ज़रूरतें पूरी करें। मदारिस में अगर बच्चों की कमी है, जैसे आज के दौर में गुजरात के अक्सर मदारिस में बच्चों की ज़रूरत है,
हमने एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई को इतना बढ़ावा दिया, इतना बढ़ाया, हम इसे इनकार नहीं करते मत पढ़ाओ, लेकिन इतना इसको जोर दिया है कि मकतब में पढ़ने वाले बच्चे के पास मकतब पढ़ने का टाइम नहीं। हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल के लिए 9:30 बजे 9 बजे से छुट्टी लेना शुरू करते। बोल साहब स्कूल जवानों से अगर कभी हमने 10 मिनट देर लगा दी, वाली का फोन आ जाता है, बोल साहब स्कूल जवानों से इसको छुट्टी दो, इसको छुट्टी दो, ये स्कूल जाएगा। स्कूल के लिए वक्त की पाबंदी, पूरी पाबंदी, फिर स्कूल का लेसन, फिर स्कूल का ट्यूशन। हाँ, अभी कल ही एक आदमी से मुलाकात हुई, कहा मौलवी साहब मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ाना है। मैं इनका भेजो जब भी भेजना है। अब ये सोचने पड़ गए कब भेजूं, सुबह 6, मैं क्या सुबह 6 बजे फजर के बाद फौरन भेजूं, क्या सुबह 6 बजे तो ये ट्यूशन जाता है। ट्यूशन के लिए हमारी कौम, मुस्लिम कौम अपने बच्चे को 6 बजे तैयार करके भेज देती है, ट्यूशन जाता है। ट्यूशन के बाद स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद ये और एक ट्यूशन करेगा, होमवर्क करेगा, यानी सुबह 6 बजे से ये बच्चा दुनियावी तालीम के लिए अपने आप को लगाए हुए है, शाम 6 बजे तक मशगूल। मतलब मगरिब के बाद 6 बजे वो फारिग होता है। लो कल ही मिला, संजय का दूर का नहीं, कल ही मेरी मुलाकात हुई। क्या कहता है मौलवी साहब, सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक स्कूल, अब मगरिब के बाद उसको पढ़ाओ। अब पूरा दिन थका है, ये क्या पढ़ेगा भाई? हम इस तरह से मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया की हिफाजत कर पाएंगे भाई? ऐसे हिफाजत होगी? बच्चों को स्कूल स्कूल स्कूल, भाई जितना स्कूल को दे दो इतना मदरसे को दो। कभी मदरसे के लिए ट्यूशन, कभी मदरसे का होमवर्क, ख्याल में भी नहीं। बच्चा मदरसे का सबक मदरसे में आकर याद करता है, फिर मौलवी साहब ओवर एतराज़ात आने कलमा न तावरता, आने दुआ न तावरती, आने सूरत न तावरती, पथराए याद करेगा। आप स्कूल में इतना टाइम दो, मदरसे को बिल्कुल टाइम न दो, फिर मौलवी साहबों के पीछे पड़ जाओ। ये कहाँ की आपकी इंसाफ की बातें हैं? इसलिए दोस्तों, मदारिस इस्लामिया, मकातिब दीनिया की हिफाजत का पहला जरिया बच्चों को दीन सिखाओ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। वाखिर